हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया वेलकम करती हूँ आपको अपने एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही मोटिवेशन होने वाली है, सो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज मैं आपको सफलता के कुछ ज़रूरी नियम बताने वाली हूँ, जिसे आप अगर अपना लेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तो ऐसे 10 नियम मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। नहीं तो अगर आप स्किप कर देंगे तो आप कोई पॉइंट छूट जाएगा आपसे। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, मैं पैंट और सूट की स्टिचिंग कर रही हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कटिंग दिखाया था, तो उसी की अभी मैं पैंट और सूट की स्टिचिंग कर रही हूँ। और अभी दोपहर के 2 बजे हैं। अब बच्चे दोनों सोए हैं। स्कूल से आकर के दोनों बच्चों को मैं सुला देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, मुझे वीडियो शूट करने के लिए मुझे मशीन को इस तरफ करना पड़ता है और गेट के पास बैठी हूँ। तो फिर आने जाने में देखिए प्रॉब्लम सा होता है। तो हस्बैंड जी बाहर नहीं जा पा रहे, ना आ पा रहे हैं, क्योंकि गेट के पास ही मैं बैठी हूँ। तो क्या करूँ फ्रेंड्स, एक रूम छोटा सा है तो दिक्कत तो होता ही है, लेकिन इसी में एडजस्ट करके चलना पड़ेगा, क्या करें, यही ज़िंदगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय बर्बाद करते हुए अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सफल कैसे बने। तो देखिए, अगर आपको सफल होना है तो जीवन में अपना एक लक्ष्य बनाना होगा। सबसे पहले आप एक लक्ष्य बनाइए कि आपको जीवन में करना क्या है। अगर आपको कोई लक्ष्य ही नहीं रहेगा तो फिर आप सफल नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए अगर आपको कुछ करना है तो सबसे पहले एक टारगेट बनाना होगा। लक्ष्य मतलब टारगेट। तो सबसे पहले आप टारगेट बना लीजिए कि हाँ, मुझे ये काम करना है। अगर आप 10 जगह अपने माइंड को डाइवर्ट करेंगी, कभी ये कर लेंगी, कभी वो करेंगी, कभी माइंड में सोचेंगे कि नहीं हम ये करेंगे, ब्यूटिशियन बनेंगे, हम टेलरिंग का काम करेंगे, हम टीचर बनेंगे, तो देखिए इस तरीके से फिर आपका माइंड चारों दिशाओं में जाएगा। फिर आपका कुछ काम नहीं हो पाएगा, आप कभी सफल नहीं बन पाएंगे। तो सबसे पहले एक अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि हाँ, मुझे ये काम करना है। उसके बाद ही आपको सफलता मिलेगी। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं रहेगा तो फिर आपको सफलता कभी नहीं मिलेंगी। तो देखिए, सबसे पहले यही है कि आपको एक लक्ष्य बनाइए। जिस काम को भी आप करिए एक लक्ष्य के साथ, एक टारगेट बना करके कि हाँ, मुझे इतने टाइम तक ये काम करना है, 1 महीने के अंदर मुझे ये कंप्लीट करना है। चाहे कोई भी काम हो, अगर कोई छोटा काम हो तो आपको 1 घंटे, जैसे कि अभी मैं ही सिलाई करती हूँ तो मैं अपना एक टारगेट बना लेती हूँ कि मुझे 1 घंटे में 1 सूट रेडी करनी है, 1 घंटे में मुझे 2 ब्लाउज रेडी करनी है। तो इस तरीके से मैं टारगेट बना करके, क्योंकि मैं सिलाई का काम करती हूँ, आप सभी को पता है, तो इसीलिए जब भी मैं सिलाई करने के लिए बैठती हूँ तो टाइम देख करके बैठती हूँ कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक सिलाई करना है, यानी कि 1 घंटे में मुझे 2 ब्लाउज रेडी करनी है, 1 सूट रेडी करना है। तो ये टारगेट फिक्स करके मैं मशीन पर बैठती हूँ। और किसी भी काम को करने से पहले अगर हम एक टारगेट बनाते हैं तो वो काम हमारा डेफिनेटली पूरा होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और मैं भी अपने आप आजमाई हूँ ये तरीका कि जो भी काम को मैं टारगेट करके करती हूँ तो वो काम मेरा डेफिनेटली पूरा होता है। तो इसी तरीके से मैं काम करती हूँ। तो आप सब भी एक टारगेट बनाइए। अगर आपको सफल होना है तो पहले एक टारगेट बनाइए। तो चलिए दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि आलस कैसे दूर करें। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आलस है क्या। तो देखिए, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा आलस है, जो हमें कभी भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। तो अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, अगर आपको आलस आ रहा है तो सोच लीजिए वो काम आपका कभी सफल नहीं हो पाएगा, आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे अगर आपके बीच में वो आलस आता है तो देखिए, इसे दूर करने के लिए आप बहुत सारे तरीके हैं। आलस कैसे दूर करें, तो अपने आप पहले लक्ष्य बनाइए। अगर आपके माइंड में एक लक्ष्य रहेगा कि मुझे ये काम करना है, मुझे इस काम से पैसे कमाने हैं, मुझे यहाँ जाना है, मतलब आपका एक टारगेट सेट रहेगा तो आपको कभी आलस आ ही नहीं सकता। अगर आपका कोई टारगेट ही नहीं रहेगा तो आपको आलस तो डेफिनेटली आएगा ही। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप अपना एक टारगेट बनाइए। टारगेट बनाएंगे तो आपको आलस आएगा ही नहीं, आपको उतने टाइम तक वो काम करना ही है। अगर आप अपने माइंड में ठान लेंगे कि मुझे 1 घंटे में ये सारा काम करना है तो आलस आएगा ही नहीं। डेफिनेटली आप इस चीज़ को ट्राई करके ज़रूर देखिए। अपने माइंड में आप एक टारगेट बनाइए। जो भी काम आप कर रहे हैं अपने माइंड में एक टारगेट के साथ कीजिए, तो मैं गारंटी देती हूँ आपको आलस कभी नहीं आएगा। तो आलस सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। आपको इस आलस से निपटना होगा, इस आलस को दूर करना होगा। तो देखिए, ये आलस हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। आपको इससे खुद निपटना होगा, खुद इसे दूर करना होगा खुद से। तो इसके लिए आपको एक लक्ष्य बनाना होगा, जैसा कि मैंने कहा। तो चलिए तीसरे पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। तो
तो तीसरा पॉइंट हमारा ये है, सुबह जल्दी उठो। तो देखिए, अगर आपको सफल होना है तो आपको सुबह जल्दी उठना होगा। अपना एक लक्ष्य के साथ आपको सुबह जल्दी उठना होगा। आप इसके लिए, अगर आपको सुबह उठने में प्रॉब्लम है, नहीं उठ पाती हैं आप, तो देखिए एक रात पहले ही आप एक अलार्म लगा लीजिए, मोबाइल में टाइम सेट कर लीजिए कि 5 बजे का या 6 बजे का, या फिर आप एक डायरी में नोट डाउन कर सकती हैं कि मुझे कल सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे काम करना है, 5 बजे से 8 बजे तक मुझे घर के सारे काम करने हैं। उसके बाद मुझे अपना टारगेट पूरा करना है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आपको सफल होना है तो टारगेट बनाइए, तो आपको उस टारगेट को पूरा करने के लिए मॉर्निंग में जल्दी उठना होगा, जल्दी उठने की आदत बनानी होगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि अलार्म लगा लीजिए। तो कितने लोग तो ऐसे होते हैं, कितने आलस होते हैं, आलसी भरे होते हैं, तो अलार्म लगाने के बावजूद भी वो अलार्म बंद कर देते हैं, फिर दोबारा सो जाते हैं और उनकी नींद तो टूटी रहती है, लेकिन आलस के कारण वो बेड से नीचे नहीं उतरते हैं। सोचते हैं कि चलो थोड़ी देर के बाद, अभी तो टाइम देख लेते हैं, अभी तो 6 ही बज रहे हैं, थोड़ी देर और सो जाते हैं। फिर थोड़ी देर में उठेंगे, फिर बोलेंगे टाइम देख लेंगे, फिर दोबारा से सो जाते हैं। अभी के काम को बाद में टाल देते हैं, आज के काम को कल टाल देते हैं। तो देखिए, यही आलस है जिससे आप कभी सफल नहीं हो सकते। तो आलस को आपको दूर करना होगा। तो इसके लिए आपको मॉर्निंग में जल्दी उठिए। मॉर्निंग में उठने के बाद अपने आप से कहिए कि नहीं, मुझे अभी उठना है, अभी मुझे ये काम करने हैं, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे ये सारे काम करने हैं। अपने मन में ये सब बातें दोहराइए, अपने आप से आप बातें कीजिए कि मुझे ये काम करना है, अब मुझे अपना लक्ष्य पूरा करना है, मुझे अपना टारगेट पूरा करना है। तो इसके लिए मुझे जल्दी उठना होगा। जल्दी उठेंगे तभी तो सारे काम होंगे जल्दी। उसके बाद फिर हम अपना कुछ एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं। तो कितनी महिलाएं होती है, हाउसवाइफ की मैं बात कर रही हूँ, तो वो तो घर के ही कामों में उलझी रहती हैं और कहती हैं कि हमें तो घर के काम से फुर्सत नहीं मिलते हैं, हम क्या ही करेंगे एक्स्ट्रा कुछ काम। तो देखिए, घर के काम सभी के होते हैं। मैं भी आप सब की तरह एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ हूँ। मेरे भी घर में काम है, मेरे भी बच्चे हैं। तो देखिए, मैं भी अपने सारे काम 9 बजे तक कर लेती हूँ। उसके बाद बच्चे स्कूल जाते हैं मॉर्निंग में ही, तो 7 बजे तक तो स्कूल चले जाते हैं, 7 साढ़े 7 बजे तक। उसके बाद मैं फ्री हो जाती हूँ, तो घर के सारे काम हो जाते हैं 9 बजे तक। तो उस 9 से 12 बजे तक मुझे 4 घंटा मिलता है खुद के लिए। इतने देर में ही मैं सारे काम करती हूँ। उसके बाद बच्चे आते हैं तो फिर बच्चों को देखना पड़ता है। तो देखिए, कम से कम आप स्टार्टिंग करेंगे तो थोड़े से ही कीजिए। जैसे कि आप एक दिन 1 घंटा अपने लिए निकालिए, फिर 2 घंटे, 3 घंटे, धीरे धीरे करके आपकी हैबिट बन जाएगी, आदत बन जाएगी। तो आप देखिएगा, मॉर्निंग में आप जल्दी उठेंगी, आपके घर के सारे काम भी जल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सुबह उठने के कई सारे फ़ायदे हैं। सुबह अगर आप उठेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सुबह उठने के बाद आप थोड़ा फ्रेश एयर ले लीजिए। फ्रेश एयर लेने के बाद आपको आलस नहीं आएगा, क्योंकि फ्रेश एयर में एक ऐसी ताकत होती है, जो सुबह की जो ताज़ी हवा होती है उसमें बहुत ताकत होती है। आपके माइंड को वो बहुत अच्छा कर देती है, सुबह सुबह की जो हवा होती है। तो या फिर आप बाहर चले जाइए या फिर अपने छत पे चले जाइए, छत है तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, थोड़ी देर के लिए बाहर टहल लेती हूँ मॉर्निंग में जब उठती हूँ। लेकिन मेरी शुरुआत में मैं ऐसे करती थी, लेकिन अभी तो मुझे आदत हो गई है, मैं मॉर्निंग में उठ जाती हूँ, क्योंकि बच्चों की स्कूल भी रहती है मॉर्निंग में। तो मेरी आदत हो गई है मॉर्निंग में उठ के जल्दी से अपने सारे काम करती हूँ, क्योंकि अभी नहीं तो बाद में हमें ही करना है। तो क्यों ना हम जल्दी से सारे काम कर लें, ताकि हम अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल पाएँ। तो यही होता है, अगर आप सुबह उठती हैं तो आपके कई सारे काम होंगे। लेट से उठेंगे तो लेट तक काम होंगे, फिर आप कहेंगे हमें तो सफलता मिलती नहीं है। हम कोई भी काम करते हैं, हमें सफलता नहीं मिलती, तो सफलता कैसे मिलेगी भाई? आप सुबह जल्दी उठेंगे ही नहीं, आप आलस करेंगे, आपका कोई अपना लक्ष्य ही नहीं है कि आप कर क्या रही हैं, करना क्या चाहती हैं। तो जब तक आपका ये सब नहीं रहेगा, तब तक आप सफल कभी नहीं बन पाएंगे। तो आपको सफल होने के लिए ये सब टिप्स को फॉलो करना होगा। तो चलिए, चौथे पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। तो चौथा पॉइंट हमारा ये है कि बातें कम करो। तो देखिए, कितने लोगों की आदत होती है कि कहीं पे खड़े होकर के गप्पे मारते हैं या फिर फ़ोन में लगे रहते हैं। सुबह जल्दी उठ भी जाते हैं तो वो फ़ोन पे टाइम पास करते हैं, फ़ोन पे बातें करते हैं, या फिर थोड़ी देर गली मोहल्ले में या फिर घर पे कोई आ जाए तो उनसे बातें करते रहते हैं, गप्पे मारते हैं। और सारे काम यहाँ पड़े हैं, लेकिन फिर भी वो गप्पे मारना नहीं छोड़ती हैं। तो काफ़ी लेडीज़ों की आदत होती है, जहाँ 4 औरतें आ गई तो वहाँ तो उनका तय है बात करना। और बातें भी क्या करेंगी, इसकी चुगली उसकी चुगली, ये वो, फलाने की बहू, फलाने की बेटी, ये वो, मतलब यही सब बातें रहती हैं। तो देखिए, ये सब बातें करके कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है।
जो लोग आपको आके बोल रहे हैं, क्या पता आपकी बातें भी जाकर उनको बोले। तो देखिए ये सब लफड़ों से दूर रहा कीजिए। मैं तो इन सब चीज़ों से दूर रहती हूँ। मैं अकेले में बिंदास हूँ, अपने कामों में बिजी रहती हूँ, अपने बच्चों में बिजी रहती हूँ। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए अगर हम इन लोगों से बातें करते रहेंगे तो हमारा पेट नहीं भरने वाला है। अगर हम इन लोगों से बातें करते रहेंगे तो कोई हमें 2 वक्त की खाना देने नहीं आएगा। तो देखिए इसके लिए आपको खुद से मेहनत करनी होगी, और मेहनत करने के लिए अपने टाइम को मैनेज करना होगा। और मैनेज कैसे करेंगी, ये फालतू की बकवास मत कीजिए, कुछ नहीं होने वाला, इन सब से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अपने काम पे फोकस रखिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। 4 लोगों से बातें करके यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें वहाँ, तो ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए बातें कम कीजिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। अपने काम पे ध्यान दीजिए, बातों पे नहीं, क्योंकि बात बढ़ाने से और बढ़ती है। तो इसीलिए अपने काम से फोकस रखिए, काम पे फोकस रखिए। तो देखिए बातें करने से हमें कुछ नहीं हासिल होने वाला है। अगर हम कोई काम करेंगे तो हमें उससे 2 पैसे आएंगे, लेकिन हम बातें करेंगे तो हमें उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो चलिए 5वें पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो 5वां पॉइंट हमारा ये है कि गलतियों से कुछ सीखना। जी हाँ, आपको अपनी गलतियों से कुछ सीखते रहना चाहिए। तो इसके लिए देखिए कुछ आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है। तो जब तक आप करेंगे ही नहीं, काम करेंगे ही नहीं, मेहनत करेंगे ही नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप उस काम को सही कर रहे हैं या फिर गलत। तो देखिए गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। अगर जिससे कोई गलती नहीं होती है तो वो सिर्फ भगवान है। और जो ये लोग बोलते हैं ना कि हमसे तो कभी गलती होती नहीं है, हम तो कभी गलती करते ही नहीं हैं, तो ये कभी मेहनत ही नहीं किए होंगे, कोई काम ही नहीं किए होंगे, तो इनसे गलती क्या होगी। तो गलती किससे होती है, जो लोग काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, गलतियाँ भी उसी से होती है। जो लोग मेहनत ही नहीं करेंगे, जो लोग निठल्ले बैठे रहेंगे, उनसे क्या ही गलती होगी और वो क्या ही आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आपको मेहनत करते रहनी चाहिए, चाहे वो काम आपको आए या ना आए, आपको सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो आप गलती भी कर रहे हैं तो आप अपने आप को ये मत बोलिए कि हाँ हमसे गलती हो गई, अब हम दोबारा ये काम नहीं करेंगे। नहीं, आप करिए, लेकिन उस काम से आप सीखिए कि हमने ऐसी यहाँ पे कौन से काम किए हैं जो ये काम हमारा गलत हो गया है, दोबारा हम ये काम ना करें। तो गलती से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप अगर काम करेंगी तभी तो गलती होंगी। चलिए 6ठे पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो 6ठा पॉइंट हमारा ये है कि खुद को कभी भी दूसरों से कम मत समझो। तो कितने लोगों की आदत होती है, वो सोचते हैं कि ये लोग तो कितने आगे बढ़ गए हैं, सामने वाला बंदा कितना आगे बढ़ गया है, हम तो वहीं के वहीं हैं। तो देखिए आप उनसे अच्छे हो, आप उनसे बेहतर हो, ये सोचिए, ना कि ये सोचिए कि हमसे वो आगे निकल गया। वो आगे कैसे निकला, उन्होंने मेहनत की होगी, उन्होंने कुछ बहुत संघर्ष किए होंगे, तभी तो वो आज आगे हैं। तो देखिए आप भी उससे आगे निकल सकते हैं, आपको बस मेहनत करने की ज़रूरत है। तो कभी भी खुद दूसरों से कंपेयर मत कीजिए, वो बेहतर है तो आप उनसे भी ज़्यादा बेहतर है, ये सोच करके हमें चलना चाहिए, आगे की ओर बढ़ना चाहिए। तो खुद को कभी भी दूसरों से कम मत समझिए। आप जो हैं, जो जैसे हैं, अपने लिए आप बहुत अच्छे हैं, बहुत परफेक्ट हैं। तो चलिए 7वें पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो 7वां पॉइंट हमारा ये है टाल मटोल करना। तो देखिए कितने लोग आज की काम को कल टाल देते हैं, अभी के काम को बाद में टाल देते हैं। तो देखिए ऐसा मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेंगी। जो काम आपको आज करना है तो आज ही कीजिए, कल के ऊपर मत छोड़िए, क्योंकि देखिए कल कभी नहीं आता। कल हमेशा कल कल होते रहता है, कल कभी नहीं आता। इसीलिए जो है आज है, अभी है। तो आपने कबीरदास जी का दोहा तो सुना ही होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो इसीलिए कभी भी टाल मटोल मत कीजिए। तो चलिए 8वें पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो 8वां पॉइंट हमारा ये है कि हमेशा सीखते रहो। जी हाँ, अगर हम कोई गलती भी करते हैं तो हम उसे सीखते हैं कि हमने क्या ऐसी गलती की है इसमें जो हम इसे सही कर सकते हैं। ऐसे अगर हम नहीं करते तो शायद गलती नहीं होती। तो देखिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इसीलिए हमेशा सीखते रहिए और सिखाते रहिए, क्योंकि देखिए ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। और जब इंसान जन्म लेता है उसी समय से वो सीखना शुरू कर देता है, मरते दम तक। तो देखिए मरते दम तक लोग सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ किसी से सीखते रहते हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो इसीलिए हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए और सिखाते रहिए, क्योंकि सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम सफलता के 9वें पॉइंट पे। तो 9वां पॉइंट हमारा ये है कि अपने हर दिन की प्लानिंग करो। जी हाँ, अगर आपको सफल होना है तो आपको अपने हर दिन की प्लानिंग के साथ आपको उठना होगा सुबह में।
कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर दिन की प्लानिंग कीजिए। जैसे कि अपना टारगेट बनाइए कि मुझे 5 बजे से 6 बजे तक ये करना है, 6 से 7 के बीच में मुझे ये करना है। और अपने हर दिन की प्लानिंग कीजिए। हर दिन की प्लानिंग के लिए आप डायरी का इस्तेमाल कर सकती हैं। एक डायरी में रात में नोट डाउन कर सकती हैं, ताकि आप अगले सुबह की शुरुआत कर सकें। अगले दिन की जो आपने प्लानिंग की है आप उसमें लिख सकें, नोट डाउन कर सकें। इससे आपको बहुत आसानी होगी। मॉर्निंग में आप जल्दी उठ भी पाएंगे और आप अपनी प्लानिंग भी कर पाएंगे। प्लानिंग के थ्रू आप काम कर पाएंगे। तो सबसे आखिरी और लास्ट हमारा पॉइंट ये है, रिस्क लेना सीखो। जब तक आप ज़िंदगी में अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो किसी भी काम को करने से पहले रिस्क बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिस्क ही नहीं लेंगे तो आप सीखेंगे कैसे। अगर आप पहले ही अपने मन में ठान लेंगे कि नहीं ये काम मैं नहीं कर सकती, ये काम हमसे नहीं हो, देखिए इस तरीके से आप कभी सफल नहीं हो सकते। अगर आपको सफल होना है तो आपको रिस्क तो लेना ही होगा, जोखिम तो आपको उठानी होगी, मेहनत तो आपको करनी होगी। जब तक आप मेहनत करेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तो आगे बढ़ेंगे कैसे और सफल कैसे होंगे। तो इसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, जोखिम उठानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स यही थे हमारे सफलता के कुछ नियम, जिसे अगर आपने अपना लिया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए हमारी सूट और पैंट की स्टिचिंग हो गई है। यहाँ पे मैं बटन लगाऊंगी, कट वाला डिज़ाइन बनाई हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।